हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं आपके सामने। तो आज की इस वीडियो में क्या है कि हम लोग जो है क्लास 10 का जो आपको इकोनॉमिक्स का बुक चलता है, आज हम लोग क्या है उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसके सारे चैप्टर की जो मतलब सॉल्यूशन होगी वो हमारे चैनल पे आती रहेगी। तो आप जाके क्या है कि इसको एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे जो चैप्टर हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अभी जस्ट हमने इतिहास की बुक को ख़त्म किया है। साथ में हमारे चैनल पर संस्कृत, साइंस, उर्दू, हिंदी एवं जितने सारे क्लास 10 के सब्जेक्ट चलते हैं सभी की जो है सॉल्यूशन जो है हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपको इन सारे बुक्स की क्या है सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए जो हम आपको यहाँ पर करवाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम में क्या है आप अपना अकाउंट बनाइए, फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस लिंक के साथ क्या कीजिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो क्या है वहाँ पर जितने सारे जो भी सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं, सारे की पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो जरूर से चेकआउट कीजिए एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आई होप आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग आज जो है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास, जो कि आपकी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगे, सो वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है वो हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है पहला क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्प चुनें। कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र, तो याद रखना है जो कृषि क्षेत्र होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ख है। कहता है इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है हमारे भारत में देखने को मिल जाए, जहाँ पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों का असर दिखता है। कहता है भारत में योजना आयोग का गठन, भारत में जो है योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है। कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो हम सीधा जानते हैं भाई जिस राज्य के हमें बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, क्योंकि बिहार की जो राष्ट्रीय आय है, यानी कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, वो क्या है भारत की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय से भी क्या है काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बाद है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कहता है भारत अंग्रेजी शासन का खाली स्थान था। क्या था? ये उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश। क्या होता है? उपनिवेश मतलब अपने काम के लिए क्या है किसी जगह को क्या करना, यानी कंट्रोल में लेना। उसके बाद कहता अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? शोषण किया। क्या किया? शोषण किया। शोषण किया। क्या किया? शोषण किया। इसके बाद कहता है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? प्रणाली है। क्या है? प्रणाली है, मतलब नियम है एक तरह से। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग जो है औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र को। ठीक है। कहता है आर्थिक विकास आवश्यक रूप से क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया। क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है। कहता है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? नियोजन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? नियोजन। ठीक है। बिहार में आर्थिक विकास का जो है श्रेय किसे देते हैं हम लोग? नियोजन को देते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। चल इसके बाद कहता है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए, तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए क्या है कि प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय को क्या है सबसे उचित माना गया। क्या है? प्रति व्यक्ति आय को एक आदमी कितना कमाता है उसे पता चल जाता है। कहता है साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या है? काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। क्या है? दयनीय है। कहता है बिहार में खालिस्तान ही जीवन का आधार है, तो बिहार में पता है कृषि ही जीवन का आधार है। कहता है बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक क्या है बउआ? बाढ़ है, क्योंकि हर साल सरकार जो चीज़ भी करती है लेकिन क्या है दहाड़ यानी बाढ़ जैसे ही आती है सारे का सारा क्या है बहकर फिर क्या है उतना ही रह जाता है। यानी नेपाल से द्वारा जो है जो हिमालय पर्वत का द्वारा जो बहकर पानी आता है उसके कारण क्या है यानी कोशी में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि पूरा उत्तरी जो बिहार है वो क्या होता है बाढ़ के मामले में हमेशा क्या 2 से
3 महीने क्या वहाँ बाढ़ तो रहते ही रहते, गांव के गांव, मोहल्ले, टोले सभी के सभी क्या है पानी में ही जलमग्न रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यानी रिक्त स्थान की पूर्ति। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा लघुतरीय प्रश्न है हम लोग क्या है उसका उत्तर करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न कहता है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न मिथ्या अर्थव्यवस्था क्या है, सतत विकास क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, मानव विकास की आधारित संरचना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सतत विकास बहुत बार पूछा गया बहुआ, आर्थिक नियोजन पूछा गया है, मानव विकास रिपोर्ट उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था या और एक कभी कभार अर्थव्यवस्था यानी लघुतरी में 4 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए अब क्या है इसका हम लोग सोल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हमने लिखा है कि अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्या होती है संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि क्या होते हैं दूसरे और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे क्या है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है तो क्या है देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को क्या कर सके क्रय कर सके। तो ये था अर्थव्यवस्था का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है, यानी दोनों होता है, सरकार भी होती है, निजी कंपनियां भी होती है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवादी के बीच का क्या है रास्ता, यानी मिक्स है। यानी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें क्या है सरकार खुद के अंडर में भी है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या है निजी यानी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत में। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है सारे कंट्रोल पूंजीवाद के हाथ में होती है, यानी बिजनेसमैन के हाथ में। समाजवाद में क्या है सारी चीज़ें क्या है सरकार के हाथ में होती है। परंतु क्या इंडिया में क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारा कि सतत विकास क्या है। तो कहता है कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। कहता है बुंडलैंड आयोग ने क्या है सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से क्या है समझौता किए क्या है पूरी की जाती है। तो इसे हम लोग क्या है सतत विकास कहते हैं। तो आइए अब इसका चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न कहता है आर्थिक नियोजन क्या है बउआ। तो कहता है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों को नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया है। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा एक परिभाषा दिया गया है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न क्रिया में क्या करना उपयोग करना है। तो चलिए, चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न है हमारा मानव विकास रिपोर्ट क्या है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। कहता है मानव विकास रिपोर्ट जिसे HDR भी कहते हैं में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उन्नत स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय क्या है सम्मिलित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आधारिक संरचना क्या है, जो लघुतरे का लास्ट प्रश्न है। कहता है आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए क्या है सहायक होती है। ठीक है, सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के क्या आधार है, यानी ये सारी चीज़ें क्या देश को चलाती है। इन्हें देश की आधारिक संरचना कहते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश की आधारभूत संरचना जितनी अधिक विकसित होगी वह देश क्या है उतना ही अधिक क्या होगा विकसित होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लघु तरह के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10 पे आपको मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल में जाके ही हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को। चलिए, तो अब हम लोग जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आ चुके हैं। कहता है अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने लिखा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभिन्न क्षेत्रों में इसकी विभाजन से। ठीक है, अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां क्या है संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग,
परिवहन इत्यादि। इसके अलावा संचार भी आती है। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। पहला हमारा प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्रायः यानी कृषि क्षेत्र को हम सीधा प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगली पशुओं का पालन इत्यादि क्या है आते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा तृतीयक क्षेत्र। तो कहता है कि इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि आते हैं। इस क्षेत्र को प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की यह जो क्षेत्र है यह प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। इसी कारण इसे क्या है, सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार अगर आप लिखेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न संख्या 2 में। चलिए दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पे कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है। तो है हमने लिखा है कि आर्थिक विकास के अर्थ को समझने के लिए विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा को क्या समझना आवश्यक है। आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी क्या है मतभेद है। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा यहाँ पे छूट गया, सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु कुछ विद्वानों ने जो क्या है इसकी परिभाषा निम्न रूप से दी है। क्या दी है, तो पहला नंबर है हमारा रोस्टेव यानी प्रोफेसर रोस्टेव के अनुसार जो है कहते हैं आर्थिक नियोजन एक श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का क्या है संबंध है। कहता है नेक्स्ट है प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार क्या है, कहता है आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः क्या है यानी इन दोनों परिभाषा के अनुसार ये कंक्लूजन निकलता है कि अतः उपरोक्त परिभाषा से पता चलता है कि आर्थिक जो विकास है परिवर्तन की प्रक्रिया है। जैसा कि हमने क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में भरा था कि आर्थिक विकास क्या है परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के ढांचे में क्या होता है परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है, दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों द्वारा इनके बीच अंतर किया जाने लगा है। तो उस अंतर कारण क्या हुआ कि श्रीमती उर्सला सिंह के अनुसार कहा गया कि वृद्धि शब्द का जो प्रयोग है आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का जो प्रयोग है अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मेडिसन के द्वारा कहा गया है कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ जो स्तर है वो क्या आर्थिक विकास का सूचक होता है। तो इस प्रकार क्या है कि हमने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का क्या है अंतर हमने किया। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए हमने तीसरा प्रश्न लिख लिया है, कहता है आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। तो लिखा है हमने कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा कर सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय, देखिए हमने इसके नीचे लाइन दे दिया ताकि देखने में अच्छा लगे, हेडिंग है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय क्या है सबसे कम होती है उसे क्या हम लोग अविकसित देश कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रति व्यक्ति आय, जिसे पर कैपिटल इनकम भी कहते हैं कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक, अभी जस्ट हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भरा था, प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है, जिसका फॉर्मूला है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा टोटल जनसंख्या। बाई चांस मान लीजिए कि आपके घर में जो टोटल आमदनी है वो 40 रुपये है और 40 रुपये है, और राष्ट्रीय मतलब क्या है राष्ट्रीय आय जो है मान लीजिए 40 रुपये है और 10 व्यक्ति है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा 4 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार क्या है कि हम प्रति व्यक्ति आय को क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या चलते हैं दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए दीर्घ उत्तरीय का चौथा प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में, VBI लिख लीजिए आप कॉपी में, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है 5 नंबरी प्रश्न में।
कहते हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण। सवाल 2 है इसमें, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। तो हमने लिखा है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कुछ मुख्य कारण है। पहला है कृषि पर निर्भरता, औद्योगिक पिछड़ापन, बाढ़ एवं सुखाड़ का भयावह प्रकोप, आधारिक संरचना का अभाव, गरीबी अर्थात मतलब क्या है, प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार की सबसे कम है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, कुशल प्रशासन का अभाव। आप चाहें तो इसके बारे में कुछ लाइनें लिख सकते हैं, जैसे कृषि पर निर्भरता के बारे में लिख सकते हैं कि बिहार में क्या है कि लगभग जो जनसंख्या है वो कृषि पर क्या है, नियंत्रित है। इसी कारण क्या है कि इसी कारण हमारा जो बिहार है वो पिछड़ जाता है। कहता है औद्योगिक पिछड़ापन क्या है, बिहार में कोई उद्योग नहीं, इसी कारण क्या है कि जो यहाँ के लोग हैं बाहर कमाने के लिए जाते हैं। बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रभाव लिख सकते हैं कि बिहार के उत्तरी बिहार में क्या है हर साल बाढ़ आती है, जबकि दक्षिण जो बिहार है वो सुखाड़ की मार से हमेशा क्या है बना रहता है। गरीबी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, सबसे कम है। तो इसी प्रकार क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा लाइन सबके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय क्या है। तो इसके लिए हमने लिखा है कुछ पॉइंट है। कहता है बिहार, पहला है कृषि का तेजी से विकास करना चाहिए, आधारिक संरचना का विकास यानी फैक्ट्री वगैरह लगवानी चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल करनी चाहिए, बाढ़ पर नियंत्रण के लिए उपाय करने चाहिए, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन भी चाहिए जो कि क्या है कि सही से उस सभी कंडीशन को समझे और लोगों की क्या दुख तकलीफों को दूर करे। नेक्स्ट है गरीबी दूर करना, यानी कोई ऐसा काम दीजिए जिसके कारण क्या है जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ सके। नेक्स्ट है हमारा शांति व्यवस्था की अपना स्थापना। बिहार में क्या आप सुनते हैं यहाँ मार, वहाँ लड़ाई, जिसके कारण क्या है कि शांति भंग होती है। तो प्रशासन को चाहिए कि हमेशा क्या शांति व्यवस्था को क्या करे, कायम रखे। तो इस प्रकार क्या है कि हमारा जो ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वो खत्म हो गया। बहुत ही अच्छा होगा तो लाइक कर दो, शेयर करो और वीडियो को उन तक शेयर करो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। इस वीडियो का आयाम है वो हमने रखा है 200, कोई ज़्यादा नहीं है, तो बस कर दो लाइक। और PDF की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और अपने उत्तर में क्या है 4 चांद लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, दोस्तों तक शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना।